नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। रोहतास पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। यह मिनी गन फैक्ट्री काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे गांव और पड़सर गांव के बीच में बाबा विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स बिल्डिंग का दुकान था। शर्मा परिवार चला रहे थे, वहीं से बरामद उद्भेदन किया गया है। कई हथियार बरामद हुए हैं, निर्मित, अर्धनिर्मित, और उसके स्रोत का भी पता पुलिस ने लगाया है। ये माल मुंगेर से आता था और दनवार का एक निवासी है शशि सिंह। शशि सिंह मुंगेर से लाता था और शर्मा बंधुओं से उसका निर्माण करवाता था। ये पूरा चैन था और इस चैन का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाबा विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स जो वेल्डिंग का दुकान है देव पड़सर गांव में, वहां से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और धनवार से एक शशि सिंह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के अनुसार शशि सिंह पहले से भी कई कांडों में वांछित है और इसके मुंगेर वाले लिंक का पता लगाया जा रहा है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि जो हथियार बनता था वो किसे और कहां कहां इसका सप्लाई किया जाता था। सब कुछ खुलासा है। इसमें एसपी रोशन कुमार और विक्रमगंज एएसपी संकेत कुमार इस कार्यक्रम में क्या कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए और खुद समझिए कि ये कितना बड़ा मामला था। अवैध हथियार के खिलाफ जो लगातार अभियान चलाया जाता रहा है, उसी क्रम में एएसपी विक्रमगंज के द्वारा आसूचना संकलन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे पड़सर गांव में रामाशंकर शर्मा और उसका भतीजा सोनू कुमार जो ग्रिल निर्माण का दुकान चलाते हैं, वो दुकान की आड़ में अवैध हथियार की मरम्मती एवं उनका निर्माण करते हैं, वहाँ से अवैध हथियार की सप्लाई भी करते हैं। रात का सूचना के आलोक में एएसपी विक्रमगंज के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें डीआईओ के मेंबर्स, थानाध्यक्ष काराकाट, थानाध्यक्ष कछवा की टीम को शामिल किया गया और इनके द्वारा जब काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे गांव में रामाशंकर शर्मा के ग्रिल दुकान में छापेमारी की गई, तो वहां से 2 देसी कट्टा जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित देसी कट्टा, छत्तीसगढ़ देसी कट्टा, 3 छत्तीसगढ़ देसी कट्टा, एक अर्धनिर्मित पुराना देसी कट्टा, मैगजीन, खोखा, पेचकस, लोहा काटने का सिरसा, वार्नियर और हथियार का बैरल बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बरामदगी वहाँ से हुई। इनसे पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि ये इनका जो एक सहयोगी है वो कछवा थाना क्षेत्र के दनवार गांव का रहने वाला है शशि सिंह। जब उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई और उससे पूछताछ के आधार पर उसकी निशानदेही पर गांव के बगल में एक बगीचे पुआल में रखा हुआ बैरल बनाने के लिए जो रॉड इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा और हथियार बनाने में उपयोग किया जाना वाला स्प्रिंग और फायर किया हुआ खोखा इत्यादि बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिनमें से कछवा थाना कांड संख्या 48-17 और 51-17 है। इसके अलावा इनके पास जो चीज़ें बरामद हुई, इसके आधार पर टेक्निकल डिटेल्स का विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हो पाया है कि यह अपराधियों को जरूरत के अनुसार उनके हथियार की मरम्मती एवं अवैध हथियार की सप्लाई करते थे। इनके संपर्क में और भी कुछ लोगों की होने की बात अभी तक के तकनीकी अनुसंधान में सामने आई है, जिसमें अक्सर अनुसंधान किया जा रहा है। उन लोगों को भी गिरफ्तारी की जाएगी जो लोग इनको सहायता उपलब्ध करा रहे थे अवैध हथियार बनाने में, और फिर इस कांड को अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और चूँकि कांड में सारे तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, इसका स्पीड ट्रायल कराकर इसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और जो टीम में शामिल सदस्य हैं जो एएसपी विक्रमगंज के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भी की जाए। क्या लगता है कि कई सालों से, कितने सालों से चल रहा है इसका कोई? ये अभी जो इनकी गतिविधियाँ फिलहाल जो तकनीकी साक्ष्य उसके आधार पिछले 6 महीने से इन पर इनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। इसी क्रम में जब पुख्ता आसूचना संकलन किया गया तब इनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो जिले से बाहर भी सप्लाई किया जाता था? जिले से बाहर के लोग भी इनके संपर्क में थे। उस संबंध में पुलिस के पास तकनीकी साक्ष्य हैं, उस संबंध में भी अब तक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आप लोग को अपडेट हम लोग
क्या ये अपराध में शामिल रहता था कि सिर्फ नहीं, अभी तक जो आग्नेयास्त्र से संबंधित अपराध में नहीं, शराब के केसेस और एक हत्या का कांड में इनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी है। अभी तक उसका सत्यापन हो पाया है, और भी जो इनका आपराधिक इतिहास और जो गतिविधि है उसके संबंध में हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं।